गाइस, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनका 21 को पेपर है, यानी कि EMRS के नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, हॉस्टल वार्डन, नर्सिंग स्टाफ और हमारे JSA और लैब अटेंडेंट वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, जो नॉन टीचिंग में आते हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो PGT TGT के पेपर में पूछा गया है एंड आपके भी इन्हीं में से क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, ठीक है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर एंड तक देखिएगा, ठीक है, और इसी से मतलब कि इसी को देखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ये जो पेपर है ये आपका TGT का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ChatGPT इज करेक्ट, कि ChatGPT के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में सही कौन सा है। तो क्या वह हमेशा मुफ्त सेवा देता है, क्या हमेशा शुल्क लेता है, या फिर वह मुफ्त और शुल्क दोनों योजनाएं उपलब्ध कराता है, या फिर वो सिर्फ छात्रों के लिए मुफ्त है, ठीक है। तो देखो ChatGPT का तो आप ChatGPT मतलब फ्री सर्विसेज भी देता है और साथ में उसका पेड भी रहता है, प्रीमियम वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम, ठीक है, इवेंट है, उसमें क्या करेगा, बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ और क्या सारणीय टेबल्स आप शामिल कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर पावर पॉइंट होता ना तो हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती, पर पावर पॉइंट है ही नहीं और यहाँ पर सीधा सीधा हमको क्या बोल रहा है कि हम जिसमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें हम अलग अलग रंगों को, फॉन्ट्स को, ठीक है, फोटोग्राफ्स को, टेबल्स को लगा सकते हैं। तो आप किस में लगा के एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, क्या बिंग में होगा या फिर एज में होगा, वर्ड में होगा या एक्सेस में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग iCloud। iCloud का, ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है बताना। वेब ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजिंग का काम में आता है क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है क्या, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो iCloud का मतलब iCloud से आप ऐसा समझो कि कोई चीज़ क्या है, आपने बादल में स्टोर कर रखी, तो अब बादल कहाँ घूमेगा, आसमान में घूमेगा, है ना, वो कैसी चीज़ हो गई आपकी। जैसे बादल पानी स्टोर करके रखता है, तो वैसे क्लाउड भी क्या करके स्टोर मतलब iCloud भी क्या करके रखा हुआ है, आपके जो डेटा है वो स्टोर करके, ऑनलाइन स्टोर करके क्या करता है, रखता है, ठीक है। तो iCloud क्या हो जाएगा, ऑनलाइन, उसके नाम में ही दिया हुआ है, वो ऑप्शन में ही दिया हुआ है कि ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। तो इससे ईजी आपको और क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि एक्स इज मतलब इन चार, एक्स का मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स में से, चारों में से, ठीक है, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, अनधिकृत पहुंच और हानिकारक हमलों से सुरक्षा की जा सके। आ रही है बात समझ में, ठीक है। बैरियर के तरह काम करता है वो, किसके बीच में, एक ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क के बीच में और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है। तो कौन काम करेगा, तो जहां पर बैरियर वर्ड आ जाए वहां पर आप क्या लगा दो, फायरवॉल लगा दो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। तो वहाँ पर बनेगा, देखो क्या बनेगा, पैन होता है पर्सनल, ठीक है, आ रही है बात समझ में, पर्सनल होता है वो। वैन तो देखो इंटरनेट की बात हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड की बात हो जाएगी। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, और लैन का क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो ये क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपके पर्सनल बिल्कुल पास का फ़ोन ही है तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट, अब बोला है कि रीडू करने के लिए आप चारों में से किसका इस्तेमाल करोगे। तो देखो ये होता है कट करने के लिए, और ये होता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और कंट्रोल Z होता है आपका अंडू करने के लिए, और कंट्रोल Y होता है आपका रीडू करने के लिए, ठीक है। आगे है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली, देखो MS विंडोज़ में index.html लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट, फिर क्या आता है, ML का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताओ ML का मतलब क्या होता है, ठीक है।
फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर HTML हमको कहाँ दिखता है, जहाँ पर URL रहता है वहीं दिखता है ना, यानी कि ये किससे इसका लेना देना होगा, तो इसका लेना देना होगा किससे, वेब ब्राउज़र से। आप मुझे HTML का फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और HTML हमको देखने को कहाँ मिलता है, तो URL में हमको देखने को मिलता है, और URL बोला है तो वो कहाँ मिलेगा, हमको वेब ब्राउज़र में मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड, क्या है, वेब एड्रेस नहीं है। तो देखो जहाँ पर S नहीं आएगा वो तो यूँ भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। बचा क्या, थर्ड और फोर्थ। तो देखो क्या होता है ना कि जो एंड है ना, ये चीज़ें एंड जो है स्पेशल हम कह सकते हैं सिंबल, आइकॉन, ऐसी चीज़ें जो है वेब एड्रेस में वैलिड नहीं होती है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। उन्होंने नहीं पूछा था तो हमने बता दिया कि थर्ड वाला जो है वैलिड वेब एड्रेस नहीं है, ठीक है। और ये ज़रूर आप करके जाइएगा, ये है। उसके बाद ईमेल का जो ईमेल अकाउंट का जो है, ठीक है, वो भी आप करके जाना, वो भी पूछा गया है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। गूगल है, याहू है, बिंग है, एज नहीं है। एज क्या है आपका, एज क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरर हो जाएगा, ठीक है, वो ब्राउज़र हो जाएगा आपका। पूछा है ना, नॉट अ सर्च इंजन, तो गूगल, याहू और बिंग होता है, एज नहीं होता है। आगे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस, नहीं है पूछा है। तो ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आप कान से सुन पा रहे हो ना, प्लॉटर मतलब जो बड़ी बड़ी शीट्स होती है, फ्लैक्स वगैरह जो हम देखते हैं ना सड़क पे, या नेता वगैरह के जो बैनर्स लगे होते हैं, वो कहाँ से प्रिंट होते हैं, तो वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं, ठीक है। और प्रिंटर से हम छोटे मोटे प्रिंट आउट्स निकालते हैं। तो आपको पूछा था कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आगे है MICR विशेष स्याही का उपयोग करके अक्षरों को मुद्रित करता है, जिससे मशीनें जानकारी को शीघ्रता से पढ़ और संसाधित कर सकती है। यह तकनीक बैंकिंग उद्योग में चेक प्रोसेसिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसमें MICR के पूर्ण रूप फुल फॉर्म में M अक्षर का अर्थ क्या है बताना। मैट्रिक्स हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा, या मैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मैग्नेटिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं लगाया है, मैट्रिक्स में सिर्फ वो टिक, मतलब दोनों में कंफ्यूजन था, बट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक हो जाएगा। आगे है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट, की इंटरनेट पर, ठीक है, फाइल भेजने और प्राप्त दोनों चीज़ बोली है, एक नहीं बोली है। अगर यहाँ पे सिर्फ प्राप्त करने का होता तो यहाँ पर मामला कुछ और हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं, सॉरी, ईमेल नहीं बोला है, कोई भी फाइल बोला है, ठीक है, कोई भी फाइल बोला है भेजने और प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये होता है ईमेल्स के लिए, ठीक है। और HTTPS जो है वो क्या है, बट वो तो इंटरनेट के लिए है, ठीक है। और आपका www क्या है, आपका वेब मतलब वेबसाइट का नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका FTP इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। तो देखो नॉर्टन, कैस्परस्की और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर तो होता है, टेली प्राइम जो है वो नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम, तो टेली प्राइम नहीं होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली अरेंजेस, फिर से वही जो ये आपको बैठेगा ही, मेमोरी यूनिट्स आपको आएगा ही, ये गारंटी है। ये TGT में भी पूछा है और PGT में भी पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या बोला है आपको, सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ आपको जाना है। तो सबसे बड़ा होता है TB, फिर GB, फिर MB, और फिर क्या हो जाता है, KB हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। तो देखो PDF हमको पता है, PDF हम किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, से डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा PDF हो जाएगा। बाकी चारों जो है वो वीडियो के फाइल एक्सटेंशंस है, ठीक है। तो आपको वीडियो का भी पता चल गया और एक डॉक्यूमेंट का भी पता चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। ये आपका था PGT का पेपर, ये वाला PGT का पेपर होने वाला, वो TGT का था, ठीक है। चलिए एक सेकेंड में देख लेती हूँ। ये PGT का है, वो TGT का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूछा है कि विच ऑफ द Which type of wired network is commonly used to share a printer among 8 computers in a office room पूछा है, ठीक है। इन ऑफिस रूम पूछा है, तो ना ये मैन होगा ना ये वैन होगा। बचा क्या, पेन और लैन। तो पेन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपस में फ़ोन जो होते हैं उसके लिए है, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास में, लैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर नहीं है क्योंकि वो किस में आ जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। क्लियर है, जो आपके क्या कह सकते हैं, जो एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके किस में आ जाते हैं, आपके यूटिलिटी में आ जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सर्च इंजन पूछा है, ब्राउजर नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिंग। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको और इनको तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, बचा क्या, देखो लिबर ऑफिस से जो भी कनेक्टेड होंगे ना वो फ्री ही होंगे, ओपन सोर्स ही होंगे। तो जहाँ पे आपको लिबर ऑफिस दिखेगा वहाँ पे आप क्या कर दो, ओपन सोर्स के लिए टिक लगा दो, ठीक है। तो इसका आंसर लिबर ऑफिस कैल्क हो जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब चैट जीपीटी, तो क्या हो जाएगा, अ नॉलेज डेटाबेस है क्या, अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है क्या, एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, या फिर हार्डवेयर डिवाइस है। तो मतलब चैट जीपीटी के बारे में किसको नहीं पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि .docx किसका एक्सटेंशन है, तो ये किसका हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का। हाँ इजी थे क्वेश्चंस, दोनों में ही इजी थे और आराम से आप 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हो, ठीक है। आगे है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे ईमेल्स रिसीव और सेंड करने के लिए क्या हो जाता है, तो आपका SMTP हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का क्या नहीं है, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर आपने देखा होगा कि आप कोई फॉर्म जमा करते हो, जिसमें जैसे इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने अभी भरा था कि फॉर्म 8 भरा था, तो उसमें उनको क्या मतलब एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए था, तो उसमें क्या चीज़ नहीं रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखो नॉन रिप्यूडिएशन तो है, अस्वीकृति असंभवता तो है, प्रामाणिकता है, अखंडता इंटीग्रिटी भी है, गोपनीयता नहीं है, क्योंकि आप साइन तो देख ही पा रहे हो ना, डिजिटल साइन किसी फॉर्म में किया हुआ है तो वो साइन तो सभी को दिखाई दे रही है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी। आगे है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब जीबी का मतलब पूछा है कि जीबी का मतलब क्या होता है, तो जीबी का मतलब क्या हो जाता है, गीगाबाइट हो जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस का पूछा है, तो अभी हमने लास्ट मतलब पढ़ा कि जो प्लॉटर है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, वेबकैम और स्कैनर तो इनपुट है ही, ठीक है। फिर है फिर से देखो क्लाउड स्टोरेज पे आ गया कि गूगल का क्लाउड स्टोरेज कौन सा इसमें से है, तो देखो आई क्लाउड नहीं है, गूगल क्रोम तो आपका क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा, वन ड्राइव भी नहीं, और आंसर क्या हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव, ठीक है। अब पूछा है कि यूपीएस में जो यू है, जो बैकअप की तरह काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, उसमें यू का मतलब क्या होता है। तो देखो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू दे रहा है, उसमें पावर सप्लाई कंटिन्यू दे रहा है लाइट जाने के बावजूद भी। तो अनब्रेकेबल नहीं है, अनसीजिंग भी नहीं है, अनरिमिटिंग भी नहीं है, इसका क्या है, अनइंटरप्टेबल, कि बिना रुके वो क्या कर रहा है, आपको पावर सप्लाई कर रहा है आपके सिस्टम को। तो क्या हो जाएगा, अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, पावर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से वीडियो का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, तो PDF तो होगा नहीं, टिफ इमेज के लिए होता है और वेव म्यूजिक के लिए होता है, बचा क्या, AVI। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, AVI हो जाएगा। फिर पूछा है कि ईमेल का वैलिड इसमें से कौन सा एड्रेस नहीं होगा, तो देखो हैशटैग ईमेल में नहीं होता है, ईमेल में हैशटैग नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब आ सकते हैं बाकी ईमेल में, और एक से ज़्यादा आप उसमें ना ये @ भी नहीं लगा सकते हो, ये भी ध्यान रखना, और हैशटैग भी नहीं आता है, ठीक है, बाकी सब तो आ सकता है। फिर पूछा है कि सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की कौन सा हो जाएगा, तो देखो V तो पेस्ट के लिए है, और C कॉपी के लिए होता है, और X कट करने के लिए होता है, बचा क्या है, Ctrl+A। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, Ctrl+A। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आएगा इससे, और इसी पैटर्न से आप आपके पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।